नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में बिगड़ रहे हालात, मिले 690 कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण उफान पर है। बीते दिन 693 कोरोना संक्रमितों की पहचान के बाद गुरुवार को एक बार फिर से 690 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजधानी रांची में अकेले 369 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। झारखंड में लगातार दूसरे दिन 600 से अधिक कोरोना संक्रमित की पहचान हुई। बुधवार को जहाँ राज्य में 693 मरीज मिले थे, वहीं गुरुवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों में 690 नए केस मिले। गुरुवार को सरायकेला खरसवां को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना के नए मरीज मिले। राज्य में 24 घंटे के भीतर 162 मरीज स्वस्थ भी हुए। वहीं दुमका में एक मरीज की मौत हो गई। श्रावणी मेला में सीमित संख्या में होगी पूजा। कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में देवघर जिला प्रशासन श्रावणी मेला को लेकर अभी से सख्ती बरतने की नीति बना रहा है। मकसद सुरक्षा सर्वोपरि है। गुरुवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मेला की समीक्षा बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ इसी तरह बढ़ता रहा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर सीमित संख्या में यात्रियों को पूजा करनी होगी। निबंधित यात्रियों का कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव होगा, तभी उस पर विचार किया जा सकेगा। अधिकारियों से कहा कि राज्य की श्रावणी मेला की तैयारी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें, क्योंकि बंगला सावन पहले आ जाता है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की होगी मॉनिटरिंग। डीसी खुद करेंगे कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। खामियां मिलने पर होगी कार्रवाई। रांची में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर डीसी छवि रंजन ने गुरुवार को सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ बैठक की। उन्होंने रांची में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों पर नजर रखने और उन पर सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोविड नियमों के अनुसार पॉजिटिव मरीजों के घर की बैरिकेटिंग, पोस्टर लगाने आदि का काम करने को कहा गया है। डीसी छवि रंजन ने कहा कि वे खुद कंटेनमेंट जोन का रैंडम निरीक्षण करेंगे ताकि धरातल पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा सके। अगर इस दौरान खामियां मिलती है तब दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस का संक्रमण दोबारा बढ़ने से राज्यपाल चिंतित, कहा दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड सहित पूरे देश में एक बार फिर कोरोना वायरस की तेजी से हो रहे प्रसार पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्यवासियों से मास्क पहनने तथा शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि देश में पूरे युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन हमें सतर्कता भी बरतनी होगी। दवाई के साथ कड़ाई का भी लोगों को पालन करना होगा। उन्होंने सभी व्यापारियों, दुकानदारों से स्वयं मास्क पहनने के साथ ग्राहकों को भी मास्क पहनाने तथा शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। राज्यवासियों से कहा है कि जिस प्रकार सभी ने अनुशासन का पालन करते हुए कोरोना को शुरुआती दौर में हराने का कार्य किया है, वैसे ही व्यवहार एक बार फिर अपनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 48.90 लाख रुपए हुए सरेंडर। मार्च क्लोजिंग के बाद नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन गुरुवार को गढ़वा जिला कोषागार में सन्नाटा पसरा रहा। कोषागार के पदाधिकारी व कर्मी कामों का निपटारा कर शांत नजर आए। वहीं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मार्च क्लोजिंग के बाद जिला कोषागार से प्राप्त विपत्र से संबंधित कागजातों को सहेजते देखे गए। वहीं विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी गुरुवार को विभाग को प्राप्त आवंटन, खर्च तथा सरेंडर की गई राशि से संबंधित आंकड़ों के संधारण में जुटे रहे। जिला समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग को विभिन्न मदों में कुल 29,97,83,084 रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 27,15,05,45 रुपए खर्च किया गया, जबकि विभाग द्वारा 2,82,82,539 रुपए सरेंडर किया गया। इनमें से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 48.90 लाख रुपए सरेंडर किए गए हैं। कोरोना वायरस टीकाकरण पर सरकार का बड़ा ऐलान। अप्रैल में छुट्टियों के दिन भी लगाई जाएगी वैक्सीन। 1 अप्रैल से 45 से अधिक उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। ये कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज है। सरकार ने देश की बड़ी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करने के मकसद से यह कदम उठाया है। अब इसी के तहत भारत सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए अप्रैल के सभी दिनों में टीकाकरण किए जाने की घोषणा की है, यानी अप्रैल में छुट्टियों के दिन भी वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक देश के सभी सार्वजनिक और निजी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर अप्रैल के सभी दिनों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। रांची के निजी अस्पतालों को हिदायत, मरीजों को कागजों के फेर में न फंसाएं। जांच के नाम पर जान नहीं जानी चाहिए। कोविड मरीजों के इलाज के लिए तय दर ही चार्ज करें। रांची के डीसी छवि रंजन ने शहर के निजी अस्पतालों को कोविड के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मरीज का इलाज समय से शुरू करें। जाँच के नाम पर किसी की जान नहीं जानी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा मानव जीवन का महत्व है। डीसी ने सभी निजी अस्पताल के संचालकों को कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश का सावधानी से पालन करते हुए मरीजों का इलाज करने का आदेश दिया है। सभी से कोविड इलाज के लिए तय दर ही चार्ज करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग सीधे हेल्थ विभाग की तरफ से की जा रही है।
बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर उठाए सवाल, खजाना खाली तो 70% से अधिक राशि कैसे खर्च हुई। पूर्व मुख्यमंत्री तथा भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में 70% से अधिक राशि खर्च होने के सरकार के दावे पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह राशि कहां और कैसे खर्च हुई, इसका वित्त मंत्री हिसाब दें। यह सवाल भी उठाया कि राज्य सरकार पूरे वर्ष खजाना खाली होने का रोना रोती रही, फिर इतनी राशि खर्च कैसे हुई। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री को जनता के सामने खर्च का पूरा ब्यौरा सामने लाना चाहिए। जिस प्रकार बजट में विभागवार और बिंदुवार जानकारी होती है, उसी तरह खर्च का भी पूरा ब्यौरा सामने आना चाहिए ताकि आम जनता भी इसे समझ सके। यहाँ 3500 शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी 30 अप्रैल तक करें अप्लाई। देश भर के एकलव्य विद्यालयों में हजारों शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3479 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय कुल 17 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 3479 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। जिन मॉडल स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति हो रही है, उनमें झारखंड के 8 एकलव्य विद्यालय भी शामिल है। इन स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। आईआईटी में 118 ने लिया टीका, 504 छात्रों की हुई जांच। धनबाद के आईआईटी, आईएसएम तथा शिक्षा विभाग में गुरुवार को कोविड टीकाकरण का आयोजन किया गया। आईआईटी में 3 दिनों तक चलने वाले टीकाकरण के तहत वरीय सुरक्षा अधिकारी सहित 118 लोगों ने कोरोना का टीका लिया। शुक्रवार को सुरक्षा कर्मी और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को टीका दिया जाएगा। वहीं तीसरे और अंतिम दिन प्रोफेसर, पदाधिकारी तथा उनके परिजनों को टीका लेना है। वहीं गुरुवार को 504 पीएचडी और एमटेक छात्रों को आरटीपीसीआर के माध्यम से कोविड की जाँच की गई। इसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि छात्रों को कोरोना है या नहीं। झारखंड का पारा गर्म, भीषण गर्मी तोड़ देगी रिकॉर्ड। झारखंड में इस साल जबरदस्त गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इस साल की गर्मी बीते 65 साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बताया गया है कि मार्च के खत्म होने तक पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया। ऐसे में अप्रैल और मई महीने में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि मार्च से ही आसमान से आग बरसना शुरू हो गया है। सूर्य की तपिश के चलते सुबह 8 बजे के बाद से ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगता है। ऐसे में झारखंड में इस साल पारा का मान अधिकतम लेवल पर जाकर नया रिकॉर्ड बना सकता है। चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी रहे विशेष सतर्क। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा जा रहा है। चुनाव को देखते हुए एसपी अश्विनी प्रसाद सिन्हा के निर्देश पर जिले के पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुमार पोद्दार व उनके 3 सहयोगियों द्वारा दिया जा रहा है। इसके तहत यातायात थाना व साइबर थाना की पुलिस टीम को प्रशिक्षण दिया गया। सभी पुलिस कर्मियों को आईईडी व एम्बुश से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें इनसे बचाव के तरीके व ऐसी परिस्थिति से निपटने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं एम्बुश होने की स्थिति में उचित कार्रवाई क्या की जाए, इस बारे में विस्तार से बताया गया। अब राज्य के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की होगी कोरोना जांच। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव कमल किशोर सोन के निर्देश पर लातेहार उपायुक्त अबू इमरान ने राज्य के बाहर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराना सुनिश्चित करने की बात कही है एवं जांच में संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की अविलंब पहचान करने एवं कोरोना जांच सुनिश्चित करवाने को लेकर पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। उपायुक्त के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की कोरोना जाँच के बाद उन्हें होम आइसोलेशन में रख पूरी निगरानी करते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करवाने का निर्देश दिया गया है। जल संरक्षण के लिए संघ चलाएगा पूरे देश में अभियान। पूरे देश में जल संकट की भयावह समस्या को देखते हुए आरएसएस ने देश भर में जलाशयों का जीर्णोद्धार कर जल संरक्षण का संकल्प लिया है। संघ के स्वयंसेवक 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक अभियान चलाकर नदी, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को पुनर्जीवित करेंगे। संघ ने इस अभियान को हर बूंद अनमोल नाम दिया है। इस दौरान स्वयंसेवक आम लोगों के सहयोग से नदियों, तालाबों का गहरीकरण, गाद हटाने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का काम करेंगे। स्थानीय लोगों को भी इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। मलाईदार पदों पर बने रहेंगे रेलवे के बाबू, पारा मेडिकल स्टाफ की भी नौकरी बरकरार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने मलाईदार पदों पर जमे रेलवे के बाबुओं को बड़ी राहत दे दी है। उन्हें अपने पदों पर बने रहने का मौका मिला है। रेल मंत्रालय ने पीरियडिकल ट्रांसफर पर लगी रोक के आदेश को 30 जून तक विस्तार दिया है। इसके साथ ही रेलवे अस्पतालों में सेवा देने वाले मानदेय पर बहाल पारा मेडिकल स्टाफ की नौकरी भी अभी बनी रहेगी। 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल पारा मेडिकल स्टाफ की सेवा काल समाप्त होने के साथ ही रेलवे ने अब 30 सितंबर तक उन्हें सेवा विस्तार देने का
फैसला किया है। संवेदनशील पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को तय समय सीमा पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण उनका स्थानांतरण रोक दिया गया था। 31 मार्च 2021 तक उन्हें अपने पद पर सेवारत रहने की अनुमति दी गई थी। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने ऐसे कर्मचारियों के लिए भी मौजूदा पद पर सेवा विस्तार का आग्रह किया। दोनों फेडरेशन की सिफारिश को रेल मंत्रालय ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है।